हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आप जिनसे प्यार करते हैं क्या वो आपके लिए तड़पते हैं। आप तो उनके लिए रात दिन तड़पते हो, तो आज जानेंगे हम कि क्या वो भी आपको उतना ही याद करते हैं, उतने ही आपके प्यार में तड़पते हैं। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच हो। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जी मैचिंग ना लगे। ठीक है, तो ऐसे समय आप निराश मत होइए, आप कोई और रीडिंग भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरी बात, ये रीडिंग मेल फीमेल्स दोनों के लिए है। मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, मैं बार बार जेंडर चेंज नहीं कर सकती। ऐसे करने से सुनने और समझने में तकलीफ होगी। ठीक है। एंड थर्ड थिंग, द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, यानी कि जब मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, और जो आप पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं हो सकता है वो आपकी एनर्जी हो जाए। ठीक है, तो द रोल्स गेट रिवर्स्ड समटाइम्स। ठीक है, तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू, डू नॉट फोर्स योर सेल्फ ऑन टू द रीडिंग। जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा, आप देखिएगा आपके साथ में किस तरह से रेजोनेट होता है, उस तरह से रीडिंग को लीजिएगा। ठीक है, सो हम पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से, उसके बाद में आपके पार्टनर की एनर्जी इस टैरो डेक से, और बाकी सारे ओरेकल कार्ड से डीपली जानेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, कितना तड़पते हैं आपके लिए, और नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या हो सकता है। लास्ट में एंजल कार्ड से एंजल गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इसे मैं साइड में रखती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए, अगर उनके फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं। डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए कि आपको क्लियर गाइडेंस मिले। आइए जानते हैं आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। ओह, पहला कार्ड ही निकला है पैशन इग्नाइटेड, ट्रायम्फेंट सक्सेस। दो एसेस के कार्ड आ चुके हैं, यानी कि 2 नंबर 1 का कार्ड है, ट्रुथ एंड टेम्पटेशन। ओके, वन मोर लाइन, एक लाइन और निकालती हूँ जिससे कि पूरी स्टोरी समझ में आए कि आपके मन में इस वक्त आपके पार्टनर के लिए कितनी तड़प है। वाह, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, recognition and reward, and heart chakra. बॉटम ऑफ द डेक है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए, इस वक्त आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए बेइंतहा मोहब्बत है, और लिटरली मैं ये कहूं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा तड़प है। तड़प, आप लिटरली पागल हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, एकदम नशा सा चढ़ रहा है आपको आपके पार्टनर का, इतना ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही है आपके पार्टनर की। लेकिन अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, सेपरेशन में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ देखकर कि रिसेंट पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की आपकी लाइफ में एंट्री की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमियां हो गई, कुछ दूरियां आ गई। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी आपके साइड से आई है क्योंकि हम इस वक्त आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर रोल्स रिवर्स होता है तो आप अकॉर्डिंगली लीजिएगा। ठीक है, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन अब आपको उस थर्ड पार्टी की असलियत पता चल चुकी है। अब आपको सब कुछ एकदम साफ समझ में आ चुका है कि कौन सही है कौन गलत है, और अब आप इस थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहते हैं, और आप अपने पार्टनर के साथ में फिर से अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उनके साथ में एक स्टेबल और कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप यानी कि एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी डेवलप हो रहा है आपके पार्टनर को लेकर के। टेम्पटेशन और हार्ट चक्र है, ये दिखा रहा है कि यस, आप बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर सेक्सुअल क्रेविंग डेवलप हो रही है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि जो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई थी उसने आपको और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमियां डाल दी, जिसकी वजह से आपने कुछ समय तक अपने पार्टनर को इग्नोर किया।
लेकिन अब उस थर्ड पार्टी की असलियत सामने आने की वजह से अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि आपके पार्टनर बिल्कुल सही हैं, और वो जो पुराना प्यार था आपके दिल में वो उमड़ रहा है आपके अंदर, और अब आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में अपना रिलेशनशिप, आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करके, क्योंकि अब आपको लग रहा है आपने बहुत गलत कर दिया और उस गलती को आप पूरी तरह से सुधार देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने पार्टनर को सच्चाई बताना चाहते हैं कि यस, आपने उस थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, अब आपका उनके साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से ही प्यार करते हैं। ये अब आप पूरी क्लैरिटी अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। ठीक है, सो यू आर बैडली एंड मैडली इन लव विथ योर पार्टनर। देखिए, पैशन इग्नाइटेड। ठीक है, और यहाँ हमारे पास में टेम्पटेशन भी है, यानी कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ही सेक्सुअल क्रेविंग डेवलप हो रही है। आप घर बसाना चाहते हैं। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है कि सही क्या है, गलत क्या है। सो नाउ यू वांट टू गेट सेटल्ड विथ योर पार्टनर। ठीक है, सो इस वक्त आपकी एनर्जी ये है। आइए जानते हैं कि आप तो इतना तड़प रहे हैं, अब क्या आपके पार्टनर भी आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। क्या आपके पार्टनर भी आपके लिए तड़प रहे हैं? क्या है उनकी एनर्जी, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए? लेट्स फाइंड आउट। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक लाइन और लेंगे हम। द डेविल। क्या बात है, आपके और आपके पार्टनर दोनों के एनर्जी में डेविल की एनर्जी आई है, टेम्पटेशन की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए यहाँ द डेविल, डेविल का मतलब ये नहीं है शैतान, कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर को भी आपके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में द डेविल कार्ड दिखा रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बेचैन हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। शायद काफी समय से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखा रहा है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। काफी शायद 2 महीने, 2 हफ्ते या 2 साल हो चुके हैं आप दोनों के बीच में जहां बातचीत नहीं हो रही है और रिलेशनशिप स्टक हो चुका है। आपके पार्टनर को बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, बहुत ज्यादा सेक्सुअल क्रेविंग हो रही है आपके पार्टनर को। अब वो ये सोच रहे हैं कि इंतजार करते करते बहुत समय हो चुका, मतलब थक चुके हैं इंतजार करके, वेटिंग मोड में रह करके। आपके पार्टनर अब कुछ आर या पार का डिसीजन लेना चाहते हैं, वो बहुत तड़प रहे हैं। हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि क्या वो आपके लिए तड़प रहे हैं, तो हाँ, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं वो, और इतना तड़प रहे हैं कि अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वक्त आ चुका है कि आर या पार का डिसीजन ले लिया जाए, क्योंकि आपके लिए वेट करते करते या इस रिलेशनशिप में भी काफी समय से स्टक सिचुएशन चलने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीजन ले लिया जाए जिससे कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। ठीक है, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो इस नो कांटेक्ट को ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ में वो ज्यादा खुश महसूस करते हैं अपने आप को। दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपके साथ में बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, उनके लिए आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार उन्हें बहुत खुशी देता है। लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पर लास्ट में दो बहुत ही स्टैग्नेंट एनर्जी आ गई है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको कांटेक्ट करें, कैसे बातचीत शुरू करें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, आंख पर पट्टी बंधी हुई है और दोनों स्वर्ड्स अलग अलग डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन अभी उनको मिल नहीं रहा है कि जहां वो आपको कैसे कांटेक्ट करें, कैसे बात करें, क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो अभी। तो ये सब एंजाइटी अपने मन में लेकर के वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं आप, देखिए उनके अंदर बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत चिंता रहती है उनको, समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कि वो क्या करें,
लेकिन तड़प तो बहुत है। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, ये एक बहुत ही मैं कहूँगी डेविल कॉम्बिनेशन है, जहां पर व्यक्ति आपसे बात करने के लिए ओके इतना तड़प रहा है ना कि उस व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में मैं कहूंगी कि रात के समय उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगती है, बहुत ज्यादा ही वो तड़पने लग जाती है। ओके, तो ये आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मोर ओवर अभी सबसे पहले तो उन्हें आपसे बात करने की क्रेविंग हो रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स इज बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, यानी कि बात किए हुए आपसे काफी समय हो चुका है। सो उन्हें बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को वो ब्रेक करना चाहते हैं वो। लेकिन फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सोच करके वो चुप हो जाता है। आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं। डोर टू स्पिरिट, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि देखिए सेकंड चक्रा आर्कन ये सेकंड चक्रा जो होता है ये हमारा सेक्रल चक्रा होता है, जो हमारे अंदर की सेक्सुअल क्रेविंग्स को दिखाता है। मैं आपसे बार बार वही कह रही थी। तो यस, वो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। देखिए डोर टू रोमांस, ठीक है, तो आपके पास आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं। वाओ, एंजल ऑफ लव। सो डोर टू रोमांस एंड एंजल ऑफ लव ये दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा ही वो आपको याद कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी द डेविल, द सेक्रल चक्रा। सो ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि भाई प्यार का दरवाजा खोलिए। वो आपको एक एंजल ऑफ लव की तरह देखते हैं, ठीक है। देखिए डोर टू रोमांस एंड एंजल ऑफ लव, तो वो चाह रहे हैं कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में फिर से प्यार की शुरुआत हो जाए, और वही रोमांटिक मोमेंट्स आप दोनों के बीच में फिर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। वो बहुत मिस कर रहे हैं आप दोनों के बीच के रोमांटिक मोमेंट्स। ओ माय गॉड, हायर पावर अगेन। तो यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी ये आ रही है कि आपके पार्टनर ऊपर वाले को प्रे कर रहे हैं, और यहाँ प्रेयर मुझे इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की लग रही है कि हो सकता है वो कोई मैनिफेस्टेशन टूल अपना रहे हो, टेक्निक अपना रहे हो, कि जिससे आप दोनों उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला ही आप दोनों को मिला सकता है। तो यहाँ मुझे डोर टू स्पिरिट हायर पावर ये दिखा रहा है कि यस, बहुत ज्यादा ही कोई लव स्पेल करना या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाना जिससे कि आप दोनों फिर से एक आ जाएं। डीप नोइंग, मैसेज इन द बॉटल। देखिए वो आपसे कहना चाहते हैं कुछ, उनको उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। मैसेज इन द बॉटल बता रहा है कि उनके मन के अंदर है बहुत कुछ, बात करना चाहते हैं। यहाँ भी मैंने आपको एट ऑफ वॉन्ड्स देखकर कहा था कि इस वक्त उन्हें आपसे बात करने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, आपको सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। और बहुत डीपली रात दिन आप अकेले में बैठ करके बहुत ज्यादा डीपली आपके बारे में सोचते हैं वो, और क्या कहना है आपसे, क्या नहीं कहना है, कैसे कहना है, ये सब बातें मन ही मन बहुत ज्यादा ही अकेले में बैठ करके विचार करते हैं। सो यस, योर पार्टनर बहुत तड़प रहे हैं, मैं ये कहूंगी, आपसे बात करने के लिए। प्रेयर, ओ माय गॉड, थर्ड टाइम ये आया है। मैं क्या ही बोलूं आपको। देखिए मैंने आपके सामने कार्ड शफल की और आपके सामने ही कार्ड्स निकाली हूं। यहाँ डोर टू स्पिरिट, हायर पावर एंड प्रेयर। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि यस, वो कुछ तो प्रे कर रहे हैं, कोई तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक टूल कुछ तो अपना रहे हैं कि जिससे कि आप दोनों के बीच में फिर से रिलेशनशिप वही प्यार भरा हो जाए। देखिए जॉय कार्ड, मुझे एनर्जी साफ समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है। आई कैन फील दैट एनर्जी। यस, इंस्टिंक्ट, वो कंफ्यूज्ड हैं, उनके ऊपर एक अलग ही चेहरा लेकर जी रहे हैं वो, और अंदर डीपली अंदर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। दुनिया वालों को देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा तो या बंदी तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन उनके अंदर एक तूफान सा मचा हुआ है आपसे बात करने के लिए। आइए जानते हैं इन द नियर फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप दोनों के बीच में बातचीत होगी। क्या आपके पार्टनर जो इतना तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे।
सक्सेस, वाओ, यानी कि यस, इस रिलेशनशिप में सक्सेस होगा। इल्यूमिनेशन, यानी कि जो चीजें ढकी हुई हैं, एक दूसरे को आप दोनों ने बोली नहीं है, बताई नहीं है, वो सब चीजें अब ओपन होने वाली हैं, सब कुछ खुलकर सामने आएगा। ठीक है, जितना आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं, यस, फ्रीडम। देखिए, आपके पार्टनर जो खुद को बांध कर रख रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, वो रोकेंगे नहीं, वो अपने आप को उस बंधन से बाहर निकालेंगे और खुल करके सामने आएंगे आपसे और बात करेंगे और सब कुछ। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास में फुलफिलमेंट है, यानी कि सक्सेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, यानी कि जो भी वो चाह रहे हैं वो सब कुछ होगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों जो चाह रहे हो, एक दूसरे को पाना चाहते हो, तो जरूर पूरा होगा। एंड बहुत जल्द वो अपने आप को आजाद करेंगे उस कंट्रोल वाली फीलिंग से, कि जहां वो अपने आप को रोक रहे थे आपसे बात करने के लिए, चिंतित थे, कंफ्यूज्ड थे, वो सारी कंफ्यूजन से वो बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपके सामने आएंगे और ओपनली सब कुछ बताएंगे आपसे कि वो आपको कितना मिस करते थे और कितना आपसे बात करने के लिए तड़प रहे थे, और इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली सक्सेस आएगी। आइए जानते हैं एंजल से कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर फोकस करिए। आपका जो अंतर मन है वो आपको सही दिशा दिखाएगा ऐसे समय में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वाओ, आपको एंजल्स ने टाइम लेंथ भी दे दिया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कि अपने अंदर फोकस करिए। ठीक है, आप अपने अंतर मन से पूछिए, आपका अंतर मन आपको जरूर कोई ना कोई गाइडेंस जरूर देगा कि आपको इस वक्त क्या जानने और समझने की जरूरत है। रिलेशनशिप में आपके जब कुछ प्रॉब्लम्स होता है और आप कुछ सवाल आपके मन में अटक जाते हैं, तो उन सवालों के जवाब जो आप ढूंढना चाह रहे हैं दुनिया में, वो आप थोड़ा सा खुद के अंदर शांति, अकेलेपन में एक बैठिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और सोचिए कि उन सवालों के जवाब अपने आप से पूछिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा। और वो जो जवाब आपको मेडिटेट करके मिलता है ना, वो बिल्कुल सही जवाब होता है। तो आपका गट इंस्टिंक्ट आपको कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं बताएगा। ठीक है, आइए रोमांस एंजल से जानते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यानी कि आपको आपके पार्टनर को माफ करने की जरूरत है। एक दूसरे को माफ करिए और सबक लीजिए जो कुछ भी गलती हुई उससे, और आगे बढ़िए। चिल्ड्रन, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो चिल्ड्रन एक बहुत बड़ा इश्यू है, उसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। उनकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, न्यू लव, यानी कि आपके रिलेशनशिप में फिर से न्यू लव। देखिए, न्यू लव का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त कि कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आए। कहने का मतलब है, जब आप माफ कर देते हैं अपनी पुरानी गलतियों को और पुरानी बातों को आप छोड़ देते हैं, तो एक प्यार में नई शुरुआत होती है। ठीक है, तो अगर आप माफ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जिंदगी में फिर से प्यार लौट आए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए तड़पते हैं या नहीं। तो हाँ, डेफिनेटली बहुत तड़प है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, बात करने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। इतना तड़प रहे हैं कि वो कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं, टूल्स अपना रहे हैं, कोई भगवान को प्रे कर रहे हैं, कोई मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वो आपको पाने के लिए। ठीक है, और जो कुछ भी वो कर रहे हैं उससे सक्सेस कार्ड ने ये बता दिया है कि डेफिनेटली आपको ये रिलेशनशिप में सक्सेस आए। ठीक है, सो ये रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।